किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। धान से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और हमारे किसान भाई उससे लाभान्वित भी हुए होंगे। बहुत सारे किसानों का प्रश्न, मैं जाता हूँ जब किसानों से मिलने तो प्रश्न रहता है कि सर अब जो मेरी 45 दिन 50 दिन की फसल हो गई है, मैं क्या डालूं जिससे क्या हो कि मैजिकल चमत्कारी प्रोडक्शन हमारे धान में हो, अच्छा बहुत ही हमारे पड़ोसी से बहुत अच्छा प्रोडक्ट उत्पादन हो। तो उन किसानों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे किसान बहुत ही चमत्कारी उत्पादन लेना चाहते हैं, अधिक उत्पादन धान में लेना चाहते हैं। उन्हें मात्र बहुत ही 800 से 1000 रुपये उनको खर्चा करना है स्प्रे सहित, लेकिन उनको फोलियर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा खेत में। उसमें क्या डालना है, मैं जब फसल वो 45 से 55 दिन के बीच में हो जाए, उनकी 60 दिन से पहले एक है कि बालियां निकलने से पहले जब बालियां गाल में हो, उस समय क्या करना है, 05234 का मुझे स्प्रे करना है। उसकी डोज कितना होना चाहिए, 8 से 10 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 8 से 10 ग्राम होना चाहिए। अगर 15 लीटर की टंकी है तो 150 ग्राम हमको 0.5234 लेना है, ठीक है। और उसके साथ क्या हमें मिलाना है, 0.5234 हो गया 8 से 10 ग्राम। उसके साथ में हम बोरान का डोज लेंगे। बोरान का डोज ज्यादा से ज्यादा हम 1 से 1.5 ग्राम ले लेंगे। एक टंकी में हम 20 से 25 ग्राम बोरान ले लेंगे। दोनों को मिक्स करके हम स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे फास्फोरस उसमें मिल जाएगा आपको, बोरान मिल जाएगा और पोटास मिल जाएगा। आप जानते हैं फास्फोरस की क्या रहती है, उस समय जो बालियां निकलने वाली होती हैं उस समय सेल डिवीजन होता है, गुणसूत्री विभाजन होता है और बालियां आपकी तेजी से निकलेंगी। और फूल जो उसमें आप देखते होंगे कि नर जननांग होता है आपका, देखेंगे 6 उसमें होता है, बालियां जब निकलती हैं फूल उसमें होता है। जब बोरान स्प्रे कर देंगे तो फूल क्या होंगे, झरेंगे नहीं। उससे क्या होगा कि आपके बालियों में देखेंगे दूध दाना अच्छा बनेगा, दूध बनेगा उससे दाना अच्छा बनेगा। जो मरे हुए धान आपके दाने निकलते हैं वो संख्या उनकी कम हो जाएगी, बालियां क्या होंगी बहुत ज्यादा लंबी निकलेंगी। क्यों, फास्फोरस मिलेगा और पोटास मिलेगा। पोटास क्या करेगा, जो रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, रोग उसमें कम लगेंगे। बालियां जो दाने में है क्वालिटी अच्छी आएगी। जो बालियों की लेंथ है वो बहुत, पेनिकल की लेंथ है अच्छी आएगी। धान है उसमें चमक आपकी ज्यादा रहेगी। ये सब सारे गुण आपके उसमें रहेंगे और चावल में अच्छी मिठास रहेगी। जो कीड़े लगते हैं, रोग लगते हैं, वो भी आपके धान में कम आएंगे। और संभवतः मैं इसी में समराइज करके एक पॉइंट और बताना चाहता हूं कि अगर आप देखते होंगे एक हल्दिया रोग उसमें आता है, हल्दिया रोग आता है तो उसमें क्या करना है, अगर आप हल्दिया रोग के लिए जिसे बोलते हैं स्मट, उसमें उसके लिए हमें क्या करना है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब एक सांप के नाम से आता है, 2 से 3 ग्राम पर लीटर उसको भी साथ में मिला देंगे तो क्या होगा कि उसमें डिजीज भी आपके नहीं लगेगी। हमें क्या करना है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब एक सांप के नाम से आता है, बहुत सारी कंपनियां, यूपीएल का भी आता है, सबसे अच्छा माना जाता है। या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें उसी के साथ 0.32 और बोरान के साथ आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। आपको जो उत्पादन है बहुत ही चमत्कारिक होगा और कम से कम 2 से 3 कुंटल आपका उत्पादन बढ़ेगा। आप ऐसा करिए, दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ खेत, 2 एकड़ खेत है अगल बगल में, तो 1 एकड़ में ये जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ आप अपना के देखिए, बहुत ही चमत्कारी उत्पादन होगा और इसका रिजल्ट बहुत ही एक्सेलेंट है। और आप सभी किसान भाई ये चीजें जो मैंने बताया है, ये प्रैक्टिस आप अपनाइए, इसका लाभ उठाएं। और इससे संबंधित और कोई अगर क्वेरी है, प्रश्न है, तो आप कमेंट में करके बताइए। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।